सभी प्रिय साधकों को नमस्कार। साधकों, क्या आपने कभी भीतर से यह अनुभूति की है कि जीवन केवल दिन रात कामकाज और जिम्मेदारियों का सिलसिला नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई गहरी रहस्यमयी शक्ति कार्यरत है? क्या कभी ध्यान में बैठते हुए आपके हृदय ने यह फुसफुसाया है कि तुम्हारे भीतर ही एक ब्रह्मांड छिपा है और उस ब्रह्मांड का द्वार तुम्हारी चेतना है? यही द्वार है कुंडलिनी शक्ति का जागरण। कुंडलिनी कोई कल्पना नहीं, कोई धर्म विशेष का सिद्धांत नहीं, बल्कि यह प्रत्येक मानव के भीतर सुप्त पड़ी हुई दिव्य ऊर्जा है। ऋषियों ने इसे सर्पाकार कुंडली की तरह वर्णित किया है, जो मूलाधार चक्र में सोई रहती है। जब यह शक्ति जागती है तब मनुष्य साधारण नहीं रहता। वह धीरे धीरे अपने भीतर के अर्षि, योगी और ब्रह्म ज्ञानी को पहचानने लगता है। बहुत लोग पूछते हैं, कुंडलिनी जागी है या नहीं, यह हमें कैसे पता चले? क्योंकि साधना के मार्ग पर भ्रम भी बहुत है। कभी साधारण शारीरिक कंपन को लोग जागरण समझ लेते हैं, कभी कोई सपना देखकर ही मान लेते हैं कि शक्ति खुल चुकी है। इसलिए आज हम बात करेंगे उन 7 दिव्य संकेतों की, जिन्हें अनुभव करने के बाद साधक निश्चित हो सकता है कि भीतर की शक्ति वास्तव में उठ चुकी है। पहला दिव्य संकेत, भीतर ऊर्जा का प्रवाह। कल्पना कीजिए, आप ध्यान में बैठे हैं, शरीर शांत है, श्वास गहरी और स्थिर। अचानक आपको लगता है कि रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से से ऊपर की ओर कोई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कभी यह हल्की गुदगुदी जैसी होती है, कभी तीव्र गर्मी, कभी शीतल हवा की लहर और कभी एक अदृश्य तरंग जो ऊपर चढ़ते चढ़ते सिर के शिखर तक पहुंच जाती है। यह है कुंडलिनी की प्रथम आहट। चलिए इसे आध्यात्मिक भाषा में समझते हैं। ऋषियों ने कहा है, यदि मूलाधार से प्राण शक्ति जागकर सहस्रार तक उठे, तभी साधक का पुनर्जन्म होता है। इस ऊर्जा को प्राण कहते हैं, पर जागृत अवस्था में यह महाप्राण बन जाती है। जैसे नदी अपनी धारा में बहती है, वैसे ही यह ऊर्जा आपके चक्रों को स्नान कराती हुई ऊपर बढ़ती है। बहुत से साधक बताते हैं, ध्यान में अचानक रीढ़ की हड्डी में एक कंपन उठता है, जो धीरे धीरे ऊपर चढ़ता जाता है। पहले तो लगता है कि यह सिर्फ शारीरिक है, पर जैसे जैसे ध्यान गहरा होता है, साधक समझता है कि यह अंदर से उठ रही कोई दिव्य धारा है। चलिए जानते हैं संकेत की झलक। 1, यह अनुभव अक्सर स्वतः होता है, बिना किसी प्रयास के। 2, यह ऊर्जा केवल शरीर तक सीमित नहीं रहती, बल्कि साधक के मन और विचारों को भी स्पर्श करती है। 3, कई बार साधक को लगता है कि उसके भीतर कोई और शक्ति बैठी है जो उसे चला रही है। पूरी वीडियो देखने के लिए वीडियो में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हर हर महादेव। कृपया कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।